हाय व्हाट्सअप गाइस, दिस इज योर होस्ट रौनक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको आईआईटी की नॉन सर्किटल ब्रांच लेनी चाहिए कि आपको टॉप एनआईटीज अगर मिल रही है, उसमें कंप्यूटर साइंस मिल रहा है या फिर बिट्स पिलानी में आपको सीएस मिल रहा है, तो इन दोनों में आपने क्या चूज करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे। जो सा 2023 शुरू होने वाला है, ठीक है, आपके भी मन में आ रहा होगा यार कि यार मेरे को आईआईटी की नॉन सर्किटल ब्रांच लेनी चाहिए कि नहीं, कि मेरे को लाइक सीएस मिल रही है दूसरी अच्छी टॉप के बिट्स में या टॉप के एनआईटी में, वो लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले मैं बात करता हूँ योर नीड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वीडियो कि तुम्हारी नीड क्या है। तुम्हारी नीड ये है कि तुम्हें यार जस्ट बस जॉब ही करनी है बीटेक के बाद, ठीक है, एंड यू डोंट हैव टू डू एनी मास्टर्स, यू डोंट हैव टू गो फॉर एनी समथिंग एल्स, ठीक है। तुम्हें पैसा कमाना है डायरेक्ट बेस्ट टू बेस्ट, तो यू कैन think of going for CSE in bits Pilani, ठीक है। I can recommend that. Personally, in my opinion, to be honest, you should choose IIT non-circuital branches. अब non-circuital branches कौन सी होती हैं? Basically तुम्हारी मैकेनिकल होगी, प्रोडक्शन हो गई, ECM हो गई, या फिर टेक्सटाइल हो गई, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल. These are called non-circuital branches. And why you should choose it over top bits और top NIT CSE? Because number one, IITs में तुमको बहुत सारा डिफरेंट ऑप्शंस मिलता है। दैट इज नंबर वन इज रेपुटेशन एंड प्रेस्टीज ऑफ द कॉलेज, ठीक है, वो तुम जानते हो। आईआईटी के टैग कहीं सोसाइटी में खड़े होकर बोल दोगे, पीपल विल से यार ओ उसको नहीं पता तुम कौन सी ब्रांच कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बट वही है कि एक बगल में चाहे एनआईटी का सीएसई बंदा होगा, बट टू बी ऑनेस्ट इन द लॉन्ग रन आईआईटी का टैग मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद वास्ट एलुमनाई नेटवर्क, तुम्हारा जो एलुमनाई नेटवर्क है आईआईटी का, दैट इज एक्सेप्शनली सुपर prestigious as compared to BITS and as compared to NITs. इससे तुम्हें फायदा क्या होगा? इससे तुम्हें ये फायदा होगा कि तुम्हारा बीटेक करने के बाद या उसके बाद अगर तुम एमबीए करते हो, एमटेक करते हो या एमएस करते हो या कुछ भी करते हो या फिर तुम डायरेक्ट जॉब लेते हो, तुम्हें फ्यूचर किसी कंपनी में शिफ्ट करना है, तो तुम इस एल्यूमिनाई नेटवर्क का यूज करके शिफ्ट कर सकते हो। ऑल्सो तुम्हारे पास एक और डिफरेंट इसका फायदा है कि तुम अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप, तो अगर तुम कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो आईआईटी के जो टैग है दैट इज मोर वैल्यूएबल देन बिट्स एंड एनआईटी टैग, एंड तुम्हें फंडिंग बहुत आसानी से मिलने वाली है इस टैग के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम आईआईटी के टैग के पास जाओ, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री रिकॉग्निशन, फॉरेन कॉलेज में रिकॉग्निशन, पॉइंटर्स इसके जो है बहुत हाई है। अगर तुम कुछ और करते हो, इवन तुम यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो वहां भी इंटरव्यू में थोड़ा सा तुम्हें प्लस पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि नहीं भैया मुझे सिर्फ प्लेसमेंट्स के बारे में भी सोचना है, तो प्लेसमेंट्स के बारे में भी मैं बता रहा हूँ। अगर तुम देखोगे तो आईआईटीज में जो ओल्डर आईआईटीज है वहां पर ब्रांच डजेंट मैटर। जो भी कंपनी होती है टॉप की, वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ब्रांच, 99% ब्रांचेस के लिए खुली होती है, ठीक है। सिर्फ 1% कंपनीज होती है जो ब्रांचेस के लिए नहीं खुली होती। तो ठीक है, हम 99% में अप्लाई करेंगे एंड पैकेज ऑलमोस्ट 20 लाख तक लग जाता है, 18-20 लाख तक लग जाता है आपका आईआईटीज में, चाहे कोई सी भी ब्रांच हो, अगर तुम ठीक ठाक डिसेंट से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो इतना कोई फ्रीक आउट होने की बात नहीं है मेरे हिसाब से। यू शुड जस्ट टेक आईआईटी ओवर एनी अदर बिट्स और एनआईटी, ठीक है। इन द लॉन्ग रन इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू, ठीक है। एंड सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।